आज बाकी बातों के अलावा होपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस भी करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के संदर्भ में। एक बहुत ही पावरफुल और मन को शांति देने वाली लर्निंग और प्रेयर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे साथ प्रैक्टिस भी करें सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। लेकिन उससे पहले कुछ चीज समझने वाली। दरअसल जब किसी भी रिश्ते में हम ये मानने लगते हैं कि हम ही सुप्रीम हैं, हम ही इंपॉर्टेंट हैं और सामने वाला उसका कोई महत्व नहीं है, और उसकी इच्छाओं का सम्मान करना हम छोड़ देते हैं, उसके तन और मन की आजादी का ख्याल नहीं रखते, बस अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी को देखते हैं, और अक्सर ऐसे में भी हमारे अपनी शादी के बाहर संबंध बन जाते हैं। फिर चाहे शारीरिक दोष निकालकर या मानसिक, आर्थिक, सामाजिक या कोई और कारण तलाश कर। जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लेते हैं और इन संबंधों को हम अपने अपने कारण देकर फिर जस्टिफाई भी कर लेते हैं। पिछली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर अपनी वीडियो में मैंने कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों का जिक्र किया था। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही रिलीज कर चुका हूं। अगर आपके साथ रिश्तों में कोई चीटिंग हो जाए, आपको कोई प्यार में धोखा दे दे, तो आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ये पार्ट 1 में था। और पार्ट 2 में उन कारणों पर चर्चा थी जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाते हैं। और आज हम बात करेंगे कि किस रियलाइजेशन की कमी के कारण ऐसा हुआ, और मोर इंपॉर्टेंट, कैसे अगर आपने अपनी शादी से बाहर कोई रिश्ता बना लिया है तो आपको अब क्या रियलाइज करना चाहिए। इस वीडियो में रिश्तों को एक नए पहलू से देखने और समझने का प्रयास है, एक ऐसा पहलू जो किसी भी रिश्ते को बहुत सुंदर बना सकता है। और साथ ही हम होपोनोपोनो प्रेयर भी करेंगे इस रियलाइजेशन को और मजबूत करने के लिए, और अपने मन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लेने का जो गिल्ट आ गया है उसको दूर करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए भी है अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो, और ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके पार्टनर ने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लिया है। तो अपने उन पार्टनर्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इस वीडियो से आपको एक नई सोच, एक नया भरोसा मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और इसके अलावा जिनको एडवांस लेवल पर जाकर रिश्तों को हील करना सीखना है, रिश्तों को कैसे मैनेज किया जाए, सभी रिश्तों को कैसे ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल बनाया जाए, रिश्तों में प्यार और भरोसा कैसे पाया जाए, वो लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं हमारे रिलेशनशिप मास्टर के कोर्स के लिए। कुछ टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिश्ते मिलते हैं मुकद्दर से, खूबसूरती से उन्हें निभाना सीखो। तो दोस्तों अब होपोनोपोनो प्रेयर का अभ्यास करेंगे। अब आप सभी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आईज क्लोज, माथा बिल्कुल तनाव रहित, चेहरे पर, होठों पर एक मुस्कुराहट, और अब कुछ लंबी और गहरी सांसें लेंगे। दाहिना हाथ आप दिल पर रखेंगे और उसे धीरे धीरे सहलाते रहें, और अब दोहराइए मेरे साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूं अपने संबंधों की वर्तमान स्थिति के लिए, अपने संबंधों में किसी भी तरह के तनाव के लिए, और अपने संबंधों की मधुरता के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं, और इन रिश्तों की कड़वाहट के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे माफ करना, मैं अपने संबंधों के सबसे खूबसूरत पहलू को नहीं समझ सका। आई एम सॉरी, मैं उस आजादी के सही मायने नहीं समझ सका जो हमारे किसी भी रिश्ते को और प्यारा बनाती है, उसे मजबूत करती है। और ये आजादी सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे साथी के लिए भी उतनी ही अहम है। मैं इस बात को नहीं समझ सका, स्वीकार नहीं कर सका। मैंने अपने लिए अलग रूल बनाए और अपने पार्टनर के लिए अलग रूल बनाए। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की हिपोक्रेसी में रहा, और आजादी के नाम पर मैं तो मुक्त जीवन जीता रहा। अपने साथी के बंधनों की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया, और मैं अपने साथी को अनचाहे ही दुख देता रहा। आई एम सॉरी, मैं भटक गया था।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, मुझे आजादी के सही मायने सिखाने के लिए, मेरे संबंधों को और खूबसूरत बनाने के लिए। दोनों ओर के संबंधों की आजादी हमारे संबंधों को और मजबूत करती है। धन्यवाद इस असलियत से परिचय कराने के लिए। मैं अपने भटकाव को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस भटकाव के कारण ही मैं जिंदगी में सही मंजिल और सही दिशा में चलने के महत्व को समझ सका हूं। थैंक यू वेरी मच डियर यूनिवर्स। जीवन की पूर्णता और सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा पाने में नहीं, नएपन की तलाश में नहीं, बल्कि जो है उसके लिए कृतज्ञ होने में है। थैंक यू मुझे रिश्तों की अहमियत का एहसास कराने के लिए। आई लव यू सो मच। मैं अपने संबंधों की वर्तमान परिस्थितियों से प्यार करता हूं। ये जैसी भी हैं, इन्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं और अब मैं तैयार हूं अपने होराइजन को और फैलाने के लिए, रिश्तों में अपनी समझ की सीमा को बढ़ाने के लिए, अपने रिश्तों में नए विचारों को अपनाने के लिए, रिश्तों के बारे में, जीवन के बारे में कुछ नया सीखने के लिए। मैं तैयार हूं रिश्तों की उस सबसे खूबसूरत असलियत को सीखने के लिए। यस, आई एम रेडी। मैं पूरी तरह तैयार हूं। मैं पूरी तरह तैयार हूं अपने संबंधों में आजादी देने और आजादी पाने के लिए। किसी भी रिलेशन की सबसे खूबसूरत बात आजादी। आजादी जहां दो व्यक्ति एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि वो प्यार करना चाहते हैं, साथ रहते हैं क्योंकि वो साथ रहना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि उन्हें प्यार करना चाहिए, ना कि इसलिए कि उन्हें साथ रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास ये आजादी है ये तय करने की कि उन्हें ये करना है। मैं प्यार इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे प्यार करना चाहिए। मैं अपने साथी से प्यार करता हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं। मैं आजाद हूं प्यार करने के लिए और यही आजादी मैं अपने साथी को भी देता हूं। जी हां, मैं तैयार हूं संबंधों के विषय में कुछ नया सीखने के लिए। मैं तैयार हूं वो अनुभव लेने के लिए जिसे हम आजादी कहते हैं, बंधन नहीं। मैं उस अनुभव के लिए तैयार हूं जिसमें प्यार है और मैं ये वादा करता हूं कि अपने रिश्तों में ये स्वतंत्रता बनाए रखूंगा। मैं जान गया हूं कि रिश्तों की मधुरता एक दूसरे को बंधन में रखने में नहीं, एक दूसरे की आजादी में है, स्वतंत्रता में है, जहां मैं और मेरा पार्टनर दोनों रिश्तों की उस विशेषता को जान सकें, एक दूसरे को प्यार कर सकें उस तरह जिस तरह हम प्यार करना चाहते हैं, ना कि उस तरह जिस तरह हमें प्यार करना चाहिए। तो मैं तैयार हूं सीखने के लिए कुछ नया, कुछ ऐसा जिससे मैं अनभिज्ञ था, जो अब तक मैं नहीं जानता था, मैं नहीं मानता था। रिश्तों के बारे में बहुत अद्भुत अनोखा गुण। मैं तैयार हूं उस फ्रीडम को, आजादी को अनुभव करने के लिए, जहां दो व्यक्ति एक दूसरे को प्यार करते हैं केवल इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें करना चाहिए, बल्कि इसलिए कि वो प्यार करना चाहते हैं। मैं प्यार करता हूं क्योंकि मैं प्यार करना चाहता हूं।
I love you, universe. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब कुछ पल आंखें बंद रखेंगे। चेहरा तनाव मुक्त रहेगा, तनाव मुक्त माथा रहेगा। कुछ पल महसूस करते रहें उस आजादी को, उस शांति को, संबंधों की मधुरता को। और अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करें। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, आंखों पर, माथे पर फिराइए और मुस्कुराते हुए अब अपनी आंखें खोलिए। कैसा अनुभव कर रहे हैं? इस प्रेयर को करके जो आपने अनुभव किया, अपना अनुभव कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संबंधों के इस विशेष गुण को, आजादी को जान सकें, समझ सकें, उस पर अमल करके अपने संबंधों को और मधुर बना सकें। ठीक है, आप सबका बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए और बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।